नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं अनूप ऑकल्ट के इस नए अध्याय में। आज मैं जुड़ा हूँ कुछ खास बातों के साथ, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज इसलिए महत्वपूर्ण है ये दिन क्योंकि आज मकर संक्रांति है। देखिए, देश के कोने-कोने में इसे हम मनाते हैं, नाम अलग है, लेकिन इसकी एक महत्ता जो है वो पुरातन काल से चली आ रही है। अगर हम देखें तो उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। गुजरात में आप चले जाएं तो इसे आप उत्तरायण के भी नाम से जानते हैं। इसी तरह बिहार, बंगाल और कुछ जगहों पर जैसे अगर आप जाते हैं यूपी में तो आपको इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसी को आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो अगर सिंध के तरफ चले जाएं तो इसे तोरी मोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हर देश के हर एक प्रांत में हर एक कोने में इसका एक महत्व है, इसकी एक सिग्निफिकेंस है, इसकी एक महत्ता है। अब हम जाते हैं इसके पुरातन काल में, क्योंकि ये आज से नहीं, इसका विवरण हमें महाभारत में भी मिलता है। कहाँ मिलता है महाभारत में? जब भीष्म पितामह तीर की सैया पे लेटे हुए हैं और वो आज का दिन ही चुनते हैं अपने शारीरिक त्याग के लिए, तो ये मोक्षकारक दिन भी हो गया। अगर हम और जाते हैं पीछे तो हम देखते हैं कि भागवत के कथा के अनुसार भागीरथी कपिल मुनि के आश्रम तक चले आए, तो इस लिहाज से इसे हम पापनाशक भी कहते हैं। तो आज का दिन पापनाशक के दिन के हिसाब से भी काफी अच्छा माना जाता है। पापनाशक दिन की एक और कथा है भागवत में जिसमें शंकर जी विष्णु भगवान को आत्मज्ञान देते हैं, तो ये ज्ञान कारक दिन भी है। अब आप लोगों में से कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा? मैं आपको बता दूं कि अगर एस्ट्रोलॉजी का अगर आप हम देखते हैं तो सूर्य और शनिदेव ये दो एक दूसरे के दुश्मन ग्रह के नाम से जाना जाता है, जबकि दोनों पिता पुत्र हैं, आप सभी को पता होगा। लेकिन आज के दिन ही ये सूर्य देव जाके मकर लगन में बैठते हैं, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वो खराब होना चाहिए। लेकिन आज के दिन जब सूर्य वहां बैठते हैं मकर लगन में जाके, तो वो अच्छा फल देते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति की जो एक सिग्निफिकेंस है, एक महत्ता है, हमारे जीवन पर काफी कुछ पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं इसी तरह ज्ञान की गंगा के कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपके पास लेके आऊंगा। कुछ बूंदें जो हैं ज्ञान की गंगा का, वो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। मैं ये कहूंगा कि इसे आप जितना चाहे हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और फॉलो जरूर कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह आपको अपने रोचक कहानियां लेके आया करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।